हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ए व बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि एन ऑफ ए बराबर 3 है तथा एन ऑफ बी बराबर 2 है। यदि ए कॉमा 1, बी कॉमा 2, सी कॉमा 1 समुच्चय ए क्रॉस बी में है तो ए व बी ज्ञात कीजिए, जबकि ए बी और सी क्या है, भिन्न भिन्न है अर्थात अलग अलग हैं। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन ज्ञात करना सीखेंगे और उससे संबंधित सूत्र भी लिखेंगे। तो देखिए, यदि हमारे सामने समुच्चय ए और समुच्चय बी हो और हमें इनका कार्तीय गुणन ज्ञात करना हो अर्थात ए क्रॉस बी ज्ञात करना हो, तो यह देखो इस प्रकार परिभाषित होगा। एक्स कॉमा वाई सच देट, हम कहेंगे कि एक्स जो होगा वो किसका अवयव होगा, प्रथम समुच्चय का, और जो y होगा वह किसका अवयव होगा, समुच्चय b का अर्थात द्वितीय समुच्चय का। बस यही बात आपको याद रखना है कि x जो होगा वो प्रथम घटक है, प्रथम घटक मतलब प्रथम समुच्चय का अवयव, और जो द्वितीय घटक है वो द्वितीय समुच्चय का अवयव इसमें होता है। अब देखिए प्रश्न में जो दिया है हम उसे समझते हैं। प्रश्न में हमसे कहा कहा गया है सबसे पहले एन ऑफ ए बराबर कितना है, 3। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि ए में 3 अवयव है। इसका अर्थ क्या होगा, ए में 3 अवयव है। तो हमें ये पता लगा है कि जो समुच्चय ए है उसमें 3 अवयव होंगे। फिर लिखा गया है एन ऑफ बी और बराबर लिखा गया है 2। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा समुच्चय बी में कितने अवयव है, 2 अवयव है, 2 अवयव है। ये हमें पता लग चुका है। फिर हमसे कहा गया है कि ये जो ए कॉमा 1, बी कॉमा 2 और सी कॉमा 1 है, ये समुच्चय ए क्रॉस बी में है। तो अब हम इस बात को भी लिख लेते हैं। तो ए क्रॉस बी के कुछ अवयव यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ यहाँ हम ये कहेंगे कि ए क्रॉस बी के कुछ अवयव हमारे पास दिए हुए हैं, कुछ अवयव। देखो ए क्रॉस बी के कुछ अवयव कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। इसके कुछ अवयव हमें दिए गए हैं, जिसमें पहला अवयव है ए कॉमा 1। यहाँ लिख लेता हूं मैं, ए कॉमा 1। दूसरा अवयव दिया गया है बी कॉमा 2 और तीसरा अवयव दिया गया है सी कॉमा 1। ये सभी ए क्रॉस बी में है अर्थात एक ए क्रॉस बी की ये क्या है, कुछ अवयव है। तो अब हमें देखिए, हम इनका जो प्रथम घटक होगा वह किसके अवयव होंगे, समुच्चय ए के अवयव होंगे, और जो इसका द्वितीय घटक होगा वो समुच्चय बी के अवयव होंगे। तो यहां से हम सबसे पहले समुच्चय ए लिख सकते हैं। देखो तो अतः अतः अब हम लिखते हैं समुच्चय ए। तो देखो समुच्चय ए क्या होगा, जिसमें प्रथम घटक के अवयव होंगे। तो यहाँ आएगा ए, उसके बाद होगा बी और उसके बाद होगा सी। तो ये हमारा ए का मान आ जाएगा। उसके बाद बी को देखिए, बी में हम इसके द्वितीय घटक लिखेंगे। तो द्वितीय घटक कितना है, 1, उसके बाद है 2 और उसके बाद पुनः 1 है। तो 1 की पुनरावृत्ति हो रही है और समुच्चय में हम पुनरावृत्ति वाला अवयव नहीं लिखते हैं। तो ये दोनों ही हमारे क्या होंगे, ये दोनों ही हमारे उत्तर होंगे। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।